नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय हो कृष्ण कन्हैया की जय, भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इस समय करूंगी कि आप सदैव खुश रहें। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ब्रह्मांड की सभी देवी देवताओं ने दिए संकेत अब सभी के जीवन में आने वाले दिनों के अंदर दोस्तों वह घटनाएं होंगी जिन्हें को रोक नहीं सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि समय रहते इस बात को समझना चाहिए कि आखिर देवी देवताओं को आप सभी के जीवन पर मिल रहे हैं। आखिर भगवान देवी देवता को आने वाले दिनों के अंदर कौन कौन से विशेष फल देने वाले हैं, कौन कौन से कामयाबी देने वाले हैं और कौन कौन सी वह शुभ समाचार आपको देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप समय रहते इन्हें समझ लेंगे तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपका जीवन कार पूरी तरह से बदल जाएगा। या जी हां दोस्तों, सर्वप्रथम हम और शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर दे कि किसी को भी मेरे राम उदास मत रखना, सबको तो अपने चरणों के पास रखना, गम ना आए। किसी के पास है मेरे मालिक नजरे करम, तू सबके खास रखना। जी हां दोस्तों, हमें ईश्वर से बस यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन काल में हमेशा खुशियों की बारिश हो। दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय ग्रहों की स्थिति बहुत ही सामान्य है, लेकिन दोस्तों इनमें जो ग्रहों का संकेत है, दोस्तों ग्रहों का जो इशारा है, आप सभी के जीवन काल में ईश्वर की दैविक शक्ति आपको मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जो होते हैं ईश्वर के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन रखते। हेलो दोस्तों, साफ दिल के आप निशान हैं, कभी किसी का छल कपट के बारे में नहीं सोचते। यही कारण है दोस्तों कि ईश्वर भी आपके ऊपर आकर्षित होते हैं और दोस्तों आपको अनेकों प्रकार के संकेत देते हैं। जी हां दोस्तों, बातों को जरा गौर से सुनने का कि आपके पिछले समय के अच्छे कर्म हैं जो कि आपको ईश्वर को जुड़ता है और आपको ईश्वर भी ऐसे संकेत देते हैं। दोस्तों, अगर आप इन संकेतों पर गौर करेंगे तो दोस्तों आपका जीवन अवश्य बदलेगा, परंतु आवाज की जरूरत होती है इन संकेतों को समझने की। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले 10 दिनों के अंदर ईश्वर का क्या संकेत कि आपको मिलने वाले हैं, कौन कौन से चीजें आपके जीवन में लाभकारी साबित होंगे और कौन से कार्य को लेकर आपको सावधान भी रहना होगा। आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े बदलाव करने वाले हैं। मैं सर्वप्रथम दोस्तों, जो भी शेयर राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे पवित्र मन से जय श्री राम लिखकर साथियों भगवान राम का स्मरण कर ले। तो दोस्तों भगवान राम का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अनमोल ज्ञान से, जो कि दोस्तों आने वाले 10 दिनों के अंदर बस आपको अपने जीवन काल में प्रयोग करने हैं। और दोस्तों 10 दिनों के बाद दोस्तों मानसिक व जो परिवर्तन हो गए, दोस्तों यकीन मानिए आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। तो दोस्तों बातों को जरा गौर से स्नेह का यह कि दोस्तों आप हर रोज ईश्वर से यही प्रार्थना करें, दोस्तों यही गुहार लगाए कि है ईश्वर, जो कुछ आपने दिया है और जो कुछ आपने नहीं दिया है और जो कुछ आपने देख कर ले लिया है, उस हर एक बात की आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया है वह आपकी कृपा है, जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई है और जो कुछ देख कर ले लिया है वह हमारा टाइम कहाँ है। जी हां दोस्तों, ईश्वर से इन सभी बातों का गुहार लगाएं। दोस्तों यकीन माने कि आने वाले 10 दिनों के बाद जो परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, पूरा जीवन है आपका बदल जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह बातें इस अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसके लिए लिखेगा जय श्री राम। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं ने क्या संकेत आपके लिए दिए हैं और आने वाले 10 दिनों के अंदर आपको कौन कौन से बड़े खुश खबरें मिलने वाली है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दे कि आपका दिल बहुत ही बड़ा है। आप कभी भी किसी के बारे में हल्का पाए और ना विश्वासघात के बारे में सोचते हैं। हमेशा आप अपने कार्यों में पूरी मेहनत के साथ डटे रहते हैं। हमेशा आप अपनी मेहनत पर यकीन रखते हैं। आप चाहते हैं कि हम जिस क्षेत्र में मेहनत करें उन्हें हमेशा सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और यह बात दोस्तों आप लोगों के जीवन के लिए बहुत ही सटीक है कि दोस्तों आप मेहनत के दम पर हर वह चीज हासिल कर लेते हैं जो कि आपको आपके जीवन काल में चार यह और यही दोस्तों आपको ईश्वर से भी जुड़ता है। और दोस्तों यही आने वाले 10 दिनों के अंदर ईश्वर का आपको प्यारा सा संकेत मिलने वाले हैं कि आपका जीवन किस प्रकार बदलने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले 10 दिनों के अंदर आपको कौन से ईश्वर की दैविक शक्तियां मिलेंगी, कौन से संकेत मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अब जब भी सुबह उठे तो दोस्तों सूर्य को देखें,
दोस्तों, अगर आपको सूर्य को देखने के बाद आपके आंखों में चमकता तारा देखा जाए, तो दोस्तों यह बातों पर बहुत ज्यादा गौर करिएगा कि दोस्तों आपके नसीब चमकने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले 10 दिनों में आप इन सभी बातों पर बहुत ही ज्यादा गौर करें। दोस्तों, अगर आपको काला काला कुछ दिखाई दे, तो दोस्तों इनमें आपको कुछ करना है कि ईश्वर को हमेशा धन्यवाद करना है। और दोस्तों, आने वाले 10 दिनों में आपकी सभी बुराइयां खत्म होंगी और आपके जीवन काल में बहुत ही खुशियों की प्राप्ति होगी। जो भी दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं, उनसे भी दोस्तों आपको छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, इन संकेतों को अवसर प्राप्त करें। और दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कि आने वाले 10 दिनों के अंदर ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी महत्वपूर्ण लाभ होने वाले हैं। दोस्तों, ये समय अपनी महत्वाकांक्षाओं को महत्व देते हुए उसे पूर्ण करने हेतु सक्रिय नजर आएंगी। आप ऐसे विषय वस्तु कि आप अपनी ओर से धन खर्च और समय दोनों खर्च करेंगे। आज आपके परिवार इन तस्वीरों में दोस्तों परिवार का वातावरण शुभकारी बना रहेगा। सभी पारिवारिक जीवन काफी उत्साहित नजर आएंगे। आपके घर में किसी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम में भी आयोजित होने के आसार नजर आ रहे हैं, या फिर किसी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन होने को लेकर परिचर्चा हो सकते हैं, जिसमें सभी जैन अपनी ओर से वर्ष सरकार नए विचार प्रदान करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आपका दिन थोड़ा अधिक व्यस्ततापूर्ण है। दोस्तों, प्रयास करेंगे कि आप अपने सभी जरूरी कार्यों को पूर्ण कर ही लेंगे और इन्हें डालने से बचें, अन्यथा आगे दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों, आपके घर में कुछ अतिथियों का आगमन हो सकता है, जिससे घर परिवार का वातावरण रौनक व खुशहाली से भर जाएगा। इन तो अतिथियों के आगमन से पारिवारिक खर्च में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, आपको यह आपके बातों को ध्यान में देना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। दोस्तों, आपको किसी चीज का भय नहीं रखना है, क्योंकि सभी देवी देवता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य ही रहेगी। वक्त किसी भी प्रकार का पेज संबंधी लेन देन बिल्कुल ना करें। युवाओं को अपने समय का उचित प्रतिबंधन करने की जरूरत है। दोस्तों, या समय सेहत अच्छी रहेगी। अपने निवेश और भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखें। घरेलू मोर्चे पर समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए लाल माल कर ही बोल। तथा पिछला घटनाक्रम कुछ ऐसा रहा है कि आपका आत्मविश्वास दमाग गया है। इसके चलते आज कोई भी काम बनते बनते बिगड़ सकता है। उसी से और संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा भी मिलेगा जिसकी नकारात्मक टिप्पणियों से आप और भी निराशा महसूस करेंगे। लेकिन चिंता ना करें, यह अस्थायी चरण है और आप जल्दी ही अपना आत्मविश्वास वापस पा लेंगे। तथा स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो दोस्तों, दिन की शुरुआत अच्छी सेहत से होगी। दिन के पहले कुछ घंटे का उपयोग शारीरिक मेहनत वाले व्यायाम में करना न भूलाई। शाम तक छोटी मोटी समस्याएं विशेषकर दांत में उभर सकती हैं। स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। छोटी सी लापरवाही बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। इससे बचने के लिए कुछ लोकप्रिय घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं। हालांकि आपको यह भी समझना होगा कि लगातार अच्छी सेहत बने रहने के लिए आपको अपने खान पान के तरीकों में काफी बदलाव करना होगा। अखंड में अधिक मीठे से बच्चे तथा प्यार और संबंध राशिफल की बात कही जाए तो दोस्तों, आप जैसा रोमांटिक पार्टनर चाहते थे, आपकी उसे इच्छा में अब कुछ बदलाव आ गया है। ऐसा आपको लगेगा आप अभी बनावटी सा रोमांस कर रहे हैं, लेकिन अब आप इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर देंगे और रोमांस में अपने हमसफर को तलाश करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि अच्छे हमसफर इतनी आसानी से नहीं मिलते। लेकिन आप इन सब चुनौतियों के लिए भावनात्मक रूप से तैयार है। और हां, इसी के साथ करियर और धन राशिफल के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, कुछ समय से अपने कार्यालय में आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं और यह खूबी आज आपको अपने मालिक की नजरों में काफी ऊपर उठेगी। पदोन्नति भी आपका इंतजार कर रही है, परंतु आपके सहकर्मियों की द्वेष एवं जलन आपका मन खराब कर सकती है। यह आपके लिए एक मुश्किल चुनौती की तरह है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह चीज आपके मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव न डालें। तथा आज आपको ईमानदारी से काम लेना है। आज का दिन अपने काम की बड़ी क्यों पर ध्यान देने और उन महत्वपूर्ण कामों को पूरे कर लेने के लिए भी बहुत अच्छा है, जिन्हें आप कुछ समय से टाल रहे हो। आप इन नीरज रूटिंग कामों को पूरा करने में आलस कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप इन्हें शुरू कर दें तो बहुत जल्दी पूरा भी कर लेंगे। तथा आपका स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और शारीरिक मेहनत वाला कार्यक्रम आपके लिए किस प्रकार फायदेमंद साबित हो रहा है, यह आपको अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर
आप किसी डाइट कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं तो आपको अपना वजन घटता पर रहता दिखाई देगा, जैसा भी आप चाह रहे थे। आपका एक्सरसाइज कार्यक्रम भी बिल्कुल ठीक है और उसे हो रहा फायदा भी आपको नजर आएगा। इससे आपको और भी अच्छे और नियमित रूप से अधिक शारीरिक मेहनत की प्रेरणा मिलेगी। और हां दोस्तों, अपने हाल फिलहाल इसलिए धन खाया क्योंकि आपने अभिव्यक्त पूर्ण तरीके से जल्दी पैसे देने वाली मृग तृष्णाओं वाली परियोजनाओं में पैसे लगाए। इसीलिए दोस्तों, ऐसी लापरवाही से समय रहते बचाना बहुत आवश्यक है। अब चलिए दोस्तों, अंत में बात करते हैं एक बहुत ही प्यार सुविचार के बारे में, एक प्यारी सी कहानी जो आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगी और जीवन में सफल बनाएगी। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। कर्ण के प्रहारों का अर्जुन के रथ पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर अर्जुन को लगा कि कर्ण के बाणों में शक्ति नहीं है। महाभारत के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। यहां जानिए अहंकार से जुड़ा महाभारत का एक प्रेरक प्रसंग। इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को छोटा न समझें। क्विज बैनर। महाभारत। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अहंकार से बचना चाहिए, कभी भी दूसरों को कमजोर न समझें। 4 वर्ष पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अहंकार से बचना चाहिए, कभी भी दूसरों को कमजोर न समझें। धर्म, धार्म, दैनिक, भस्कार। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। कर्ण के प्रहारों का अर्जुन के रथ पर कोई असर नहीं हो रहा था। यह देखकर अर्जुन को लगा कि कर्ण के बाणों में शक्ति नहीं है। महाभारत के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। यहां जानिए अहंकार से जुड़ा महाभारत का एक प्रेरक प्रसंग। इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को छोटा न समझें। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। दोनों ही योद्धा पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। अर्जुन के बाण के कर्ण के रथ पर लगते तो उसका रथा 20-25 हाथ पीछे खिसक जाता था, जबकि कर्ण के प्रहारों से अर्जुन का रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। जब कर्ण का बाण अर्जुन के रथ पर लगता तो श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन अर्जुन के प्रहारों पर वे चुप रहते। श्री कृष्ण के मुख से कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, जब मेरे बाण कर्ण के रथ पर लगते हैं तो उसका रथ बहुत पीछे खिसक जाता है, जब एक उसके बाणों से मेरा रथा थोड़ा सा ही खिसकता है। मेरे बाणों की अपेक्षा कर्ण के बाण बहुत कमजोर हैं, फिर भी आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूं। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं। रथ के पहियों को स्वयं शेषनाग ने पकड़ रखा है। इन सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से ये रथ थोड़ा सा भी पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाण कमजोर नहीं हैं। तुम्हारे साथ मैं स्वयं हूं और कर्ण के साथ सिर्फ उसका पराक्रम है, फिर भी वह तुम्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। इसका मतलब यह है कि कर्ण बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। ये बातें सुनकर अर्जुन का घमंड टूट गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।